धन्यवाद प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु की महिमा हो। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा, तुम्हें दूंगा आराम तुम जो थके हो। तुम्हें दूंगा आराम तुम जो थके हो। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु यीशु, हम आपके पास एक बोझ लेके आए हैं। प्रभु यीशु, तूने अपने वचन में मत्ती 11:28 सुनते में कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, अलग अलग प्रकार के पाप के बोझ से दबे लोगों, बीमारी के बोझ से दबे लोगों, कर्जे के बोझ से दबे लोगों, शरीर की कमजोरी से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। प्रभु यीशु, आज हम तेरे पास आए हैं। मैं तेरे दास होने के नाते बहुत से लोगों के बोझ को लेके आया हूं। आज हम उस चीज को सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपनी सोच में, हर बात में प्रभु यीशु तेरे वचन के द्वारा हम वो सामर्थ पा सकते हैं जो तूने देने का वायदा किया है। प्रभु यीशु, मेरी सहायता, मेरी मदद करना। अपने संपूर्ण जीवन को और तमाम मेरे सुनने वाले भाई बहन, छोटे बड़े लोगों के जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु ने अपना वचन हमारे हाथ में दिया है। ये वो वचन है जो हमें इन अंतिम दिनों में, जबकि इफिसियों 6 अध्याय के अनुसार हमारा ये मल युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, तो उससे हम सामर्थ कैसे प्राप्त करके लड़ सकते हैं। ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी शक्ति जो प्रभु यीशु के द्वारा इस वचन में हमें देना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज एक बार फिर मैं आपके साथ इस जीवित वचन को लेकर आया हूं। अगर आपको इस वचन के द्वारा कौन सी ऐसी सामर्थ प्रभु यीशु आपको देना चाहता है, अगर वो उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसको पूरा सुनिएगा। जब भी समय मिलता है सुनिएगा, और अगर आशीष मिलती है तो इन अंतिम दिनों में आप मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाइए। क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत दूर हूँ, 7 समुंदर पार। मैं कनाडा में रहता हूँ, लेकिन वहाँ रहते हुए भी मैं अपने देश भारत के लिए बोझ रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर अब तक जितने वचन शेयर किए गए हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप उन्हें अपने मित्रों को भेजिए। क्योंकि ये वचन आपको जो दिया जा रहा है ना, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन अंतिम दिनों में हम प्रभु यीशु के वचन को अलग अलग माध्यम से, और जब कोई प्रभु यीशु की सेवा का आपको देते हैं, उनको उन तक पहुंचाएं। तो आइए आज का वचन हम सुनते हैं, और मैं इस विशेष वचन को जो आपके लिए और मेरे लिए पवित्र आत्मा ने दिया है, आइए हम सुनते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब हम 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। यानी वो बहुत चालाक है, और हम सबको पता है कि वो कैसे काम करता है। और उसके साथ साथ हम इफिसियों जब 4 अध्याय
उसका 27वां वचन पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, और शैतान को अवसर मत दो, यानी शैतान को मौका मत दो। हम खुद ही उसको मौका देते हैं। जबकि प्रिय भाई बहनों, अगर हम उसे मौका दे देते हैं, जानते बूझते भी हम उसको अवसर दे देते हैं, तो वो क्या करता है, क्या है उसका काम? तो प्रिय भाई बहनों, वो आपके शरीर पे नहीं, आपकी आत्मा पर अटैक करता है, आपके दिमाग पर अटैक करता है, आपकी देखने के नज़रिया पर, आपके बोलने पर वो अटैक करता है और आपकी सारी आत्मिकता की चोरी कर लेता है। ये मैं नहीं, आप यूहन्ना उसका 10:10 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि किस प्रकार से चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। आज हमारे मसीह समाज का क्या हाल है, आज मसीह परिवारों का क्या हाल है, आप सब जानते हैं। तो हम इस पर कैसे जीत प्राप्त करें? तो प्रिय भाई बहनों, आज मैं कुछ आत्मिक व्यायाम, आत्मिक एक्सरसाइज लेके आया हूँ कि आपको उसमें करना है। उसके लिए आपको बहुत ही कठोर परिश्रम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ प्रिय भाई बहनों, ये जो आपने देखा होगा आजकल जिम का इतना ट्रेंड चल गया है। मैं जब कभी कभी मेरे पास कुछ लोग भेजते हैं तो मैं देखता हूँ इंसान ने अपने शरीर के साथ इतना नाइंसाफ़ी कर रहा है कि जितना शरीर को होना चाहिए उससे ज़्यादा वो अपने मसल्स को बना रहे हैं, जिसके कारण उनका शरीर बड़ा बेढंगा हो जाता है। लोग सोचते हैं मेरे 6 पैट से क्या बोलते हैं, मसल्स हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में सब कुछ है, सब कुछ है बाइबल में। हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने शरीर को भी बनाना है। जिम में लोग क्यों जाते हैं? जिम में लोग इसलिए जाते हैं कि वो अपने शरीर को बनाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज जो बाइबल का वचन मैं आपके साथ लेकर आया हूँ उसमें बहुत सी ऐसी बातें जो आपको करनी है। क्योंकि जो जिम में जाते हैं, अपने शरीर को बनाते हैं, उसके बाद वो अपनी डाइट है कि शरीर को कैसे बनाना है, कौन कौन सा भोजन खाना है, कैसे खाना है, किस प्रकार से हमें इसको बनाना है। ठीक इसी प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल में भी आप जब पढ़ेंगे, जब 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 2 पढ़ेंगे कुरिन्थियों, तो आपको रोमन में भी ये मिलेगा किस प्रकार से अलग अलग मैराथन रेस है, रिले रेस है, रेसलिंग है, उन सब का वर्णन है और उसका बारे में बताया कि वो क्यों करते हैं ऐसे सांसारिक रूप से। लेकिन उसमें सलाह दी गई कि इसी प्रकार से आत्मिक रूप से भी हमारे जीवन में इस प्रकार की योजना बनाइए कि हमारा शरीर जो है आत्मिक रूप से अनुशासित हो जाए, ये डिसिप्लिन हो जाए बाइबल पढ़ने में, पारिवारिक प्रार्थना में, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में, बाइबल पढ़ करके उसके साथ समय बिताने में। ये एक तरह की एक्सरसाइज है। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम 5 ऐसे सिद्धांत पर अध्ययन करेंगे जो आपको आपके जीवन में आत्मिक रूप से बहुत मजबूत बना देगा। और इस पे जो कुछ भी आपसे कहा जाएगा उसको आप फॉलो कीजिए। मैंने गाना गाया, सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो। प्रभु यीशु आपके बोझ को उतारना चाहता है। लोग आज शरीर की चिंता करते हैं, इसलिए वो जिम में जा कर के अपने शरीर को बना रहे हैं। लेकिन एक दिन हमें प्रभु यीशु के सामने न्याय के लिए खड़ा होना है। क्या उस न्याय के दिन के लिए आप अपनी आत्मिक इंसान को तैयार कर रहे हैं? हमारा इनर मैन जो है, आत्मिक मनुष्य जो है, उसको हमें तैयार करना है। तो उसकी तैयारी के लिए हम क्या करें? तो आज 5 सिद्धांत आपके साथ मैं लेके आया हूँ, जिसे मैंने 14 मार्च को अपने प्रेयर मीटिंग में भी लोगों को दिया था और कहा था आप ये एक्सरसाइज कीजिए, इस व्यायाम को कीजिए। अब मुझे नहीं पता लोग कितना करते हैं, मेरा काम था मैंने दे दिया, अब उनका काम है कि उनको अपने जीवन में लेना है। प्रिय भाई बहनों, ये जो बाइबल है ये प्रोटीन भी है, आयरन भी है, विटामिन भी है, सब कुछ है इसमें।
आप इसे पढ़िए और देखिए जो कुछ आज आपसे कहा जा रहा है उसको अपने जीवन में फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले प्रिय भाई बहनों, मैं आपके साथ इस चीज़ को बांटना चाहता हूँ कि किस प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कुछ हमसे कहा गया है, बाइबल हमसे कहती है। जो पहला सिद्धांत जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये पूरे सिद्धांत 5 सिद्धांत जो है ये कुलुस्सियों 3 अध्याय पे है। द बुक ऑफ कोलोसियंस, उसका 3rd चैप्टर जो है आप उसको पढ़िए। उसी में से हमने सारी बातें लिए कि जो हमारे आत्मिक जीवन को इतना मजबूत करेगी, हम उस दुष्ट का सामना कर सकेंगे। वी कैन रेजिस्ट द डेविल, वो भाग जाएगा हमारे सामने से। और सबसे बड़ा, हमें इतनी ताकत आत्मा मिलेगी कि न्याय के दिन हम प्रभु यीशु के सामने खड़े हो पाएंगे। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, तो पहली जो बात आपको बताना चाहता हूं वो कुलुस्सियों 3:5 में लिखा है। यहाँ 5 ऐसी बातें हैं जो आपके शरीर से संबंधित रखती है। मैंने कहा ना, जिम में क्यों जाते हैं? क्योंकि इस शरीर से संबंधित जो कमजोरी है, जो मसल्स कमजोर हो गए हैं या कोई भी प्रकार की कमजोरी, उसको मजबूत करते हैं एक्सरसाइज करके। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में 5 ऐसी बातें हैं जो शरीर से संबंधित है। अगर इन शरीर की उन चीजों को आप मार करके अपनी आत्मा को मजबूत कराएंगे तो आपका इनर मैन, आपका जो अंदर का आत्मिक इंसान जो है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि दुष्ट की कोई भी शक्ति आपको हरा ना पाएगी। तो क्या करना है उनको? तो पढ़िए, यहां पे लिखा है कुलुस्सियों 3:5 में, हमें इनको मारना है ताकि परमेश्वर की सारी महिमा हमारे जीवन से बने। यहां लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। इसलिए आपके शरीर में कुछ अंग हैं जो आपकी आत्मिक दौड़ में रुकावट बनते हैं, कहते हैं उनको मार दो। मारने के लिए आपको एक बात बताता हूं मैं। आपने देखा होगा जब आप बुचर हाउस में जाते हैं या मटन खरीदने जाते हैं या चिकन खरीदने जाते हैं, जो आपको मटन काट के देता है वो दया नहीं करता। बकरा है, कुछ भी है, फिश है, कोई काट पटक देता है, उसको काट देता है। ठीक इस पर वो दया नहीं करता उस पर। इसी प्रकार से यदि अपनी आत्मा को आपको न्याय के दिन तैयार करना है कि प्रभु यीशु के सामने हमें खड़े होना है, तो आपको जो शरीर के जो 5 बातें, इसलिए अपने उन अंगों को जो पृथ्वी पर हैं जिनका संबंध इस शरीर से है, कौन कौन सी है? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। 5 बातें हैं जो इस जमीन से, इस शरीर से संबंध रखती है। यही है जो आपकी उस आत्मिक दौड़ में रुकावट बनती है। जैसे इब्रानियों उसके 12:1 में लिखा है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। कौन सी है रोकने वाली वस्तु? रोकने वाली वस्तु में रोटी, कपड़ा, मकान और पैसा। आज इसी के कारण हमारी राजनीति, आत्मिक नीति, आर्थिक नीति और हमारी जो न्यायिक नीति है सब भ्रष्ट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट करवा रहा है, वो शैतानी कार्य करा रहा है। तो हमें इन चीजों को मारना है। और कैसे मारेंगे? तो जब आप 6ठा वचन पढ़ेंगे, इन्हीं कहता है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और पौलुस इसके लिए कहता है, जब आप 1 कुरिन्थियों 9:27 पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता, उसको बस में करता हूं, और उसके लिए एक है आत्मा की तलवार। देखिए प्रिय भाई बहनों, जब इफिसियों 6:17 पढ़ेंगे तो वहां पे हमें आज्ञा दी गई है कि और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और इब्रानी 4:12 में लिखा है कि ये जो आत्मा की तलवार है 2 धारी तलवार है, जो हमारे अंदर बाहर गांठ गांठ गुदे गुदे को
छेदती है, काटती है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी सहायता करेगी कि आप इन 5 बातों को, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के समान है। आज लोग जो मट्टी के घर होते हैं जिसमें इंसान को मरना है, आज मकानों पर, अपनी प्रॉपर्टी पर अपने बहन भाइयों के दुश्मन बन चुके हैं। वो डर, उनके जी से डर निकल गया है। वो कहते हैं मरने से पहले हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाएं, इसलिए सारी दुनिया में ये अपराध हो रहे हैं। लेकिन क्या वो उस दिन प्रभु यीशु के न्याय के दिन सामने खड़े हो पाएंगे? नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको अगर टाइम मिलता है तो मत्ती 7, 21, 22, 23 पढ़िए कि उस दिन लोग बहुत प्रभु यीशु के पास 22वें वचन लेकर कहेंगे कि हमने तेरे लिए, तेरे नाम से बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, चले जाओ। इसी को मैं भी बहुत तैयारी में हूँ कि प्रभु जिनसे कहेगा वो कौन है, कैसे हैं, तो उसके लिए जो मेरा संदेश है आने वाले समय में, वो भी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ और उसके द्वारा आपको आशीष मिलेगी। तो मेरा ये विषय जो आपके साथ है कि हमें 5 बातों को मारना है, खत्म करना है, ताकि हम न्याय के दिन प्रभु के सामने खड़े रह सकें। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, दूसरा सिद्धांत जो कुलुस्सी 3:8 में आपको मिलेगा। यहां पर हम इस चीज से पढ़ते हैं, क्या लिखा है? ये जो 5 बातें हैं, ये हमारे स्वभाव से, हमारी सोच से, हमारे देखने, हमारे बोलने, हमारे सुनने, यानी हमारे जो 5 सेंस हैं, उनसे संबंध रखती है। तो इनको क्या करें? इनको छोड़ना है हमें। आप अपने आप से नहीं छोड़ सकते जब तक कि आप प्रभु यीशु की सहायता नहीं मांगेंगे, जब तक कि आप यीशु मसीह के पास मत्ती 11:28-29 के अनुसार अपना बोझ लेकर नहीं आएंगे। बीमारी का बोझ, पाप का बोझ, कमजोरी का बोझ, ये जो 5 बातें पहले बताई थी जिसका शरीर के काम है, उनका बोझ लेके आएंगे और कहेंगे प्रभु मेरी सहायता कर यीशु मसीह। तो यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ देगा। पश्चाताप के साथ जब आप कहेंगे तो वो 5 बातें कौन सी हैं जिन्हें हमें छोड़ना है? तो कुलुस्सी उसका 3:8 में लिखा है, जो हमारे स्वाभाविक जीवन से संबंध रखती हैं। इन सब बातों में जो प्रभु यीशु सिखाना चाहते हैं, लिखा है इन सब को हमें पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा की सहायता से छोड़ना है। पर अब तुम भी, अब यहाँ पे कहता है तुम भी प्रिय भाई बहनों, मैंने कई बार अपने वचन में बताया है कि जब आता है तुम, तुम्हें, तुम, तो परमेश्वर का वचन, जैसे मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन मुझसे कह रहा है अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। 5 बातें बता रहा है, इनको छोड़ना है। बहुत से लोग जो है प्रार्थना भी करने वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर क्रोध बहुत करते हैं। ऐसा लगता है कि उनका क्रोध नाक पे रखा हुआ है और तुरंत गिर जाता है। और फिर क्या करते हैं क्रोध में? आपको पता है पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आप पढ़ेंगे सबोपदेशक उसका 7 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोध ना करना। एकदम से लोग क्रोध में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोध जो है मूर्ख के हृदय में रहता है। जो क्रोध करते हैं वो मूर्ख हैं। एक समय था मेरा भी बहुत भयंकर, बहुत बुरा क्रोध था अपनी कॉलेज लाइफ में। लड़ाई झगड़ा भी करते थे क्योंकि उस समय हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे। हमारा भी ग्रुप था लड़ाई झगड़ा करने वाला कॉलेज और स्कूलों में। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया तब पता लगा कि क्रोध तो पाप है। और धीरे धीरे करके अभी 30 अप्रैल को मुझे 45 ईयर्स हो जाएंगे प्रभु यीशु की सेवा में। अभी भी मैं बहुत कमज़ोर हूँ। रोज़ मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करता हूँ। सुबह उठते ही मैं कहता हूँ प्रभु यीशु आज मुझे तेरे साथ, तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताना है और सबसे पहले तू मेरे मुंह पे पैरा बिठाना। मैं ज़्यादा ना बोलूँ, केवल सुनने वाला बन सकूँ, क्योंकि बाइबल कहती है बी ए गुड लिसनर, अच्छे सुनने वाले बना। कुछ लोग जो होते हैं जब उनको बोलना शुरू करते हैं उनसे कहते हैं भाई ठहरो ठहरो, चुप नहीं होते, बोलते जाते हैं। ज्यादा बोलना परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप है,
क्योंकि ज़्यादा बोलने वाला भेद प्रकट कर देता, अपनी कमज़ोरी बता देता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो 5 बातें जो हमारे स्वभाव से, हमारे दिमाग से, हमारे पूरे शरीर से संबंध रखती है, हमें इन्हें छोड़ना है। और क्रोध जो है वो सबसे बुरी चीज़ है, वो हमें अपने जीवन से निकालनी है, और ये केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। तीसरा सिद्धांत हम देखते हैं, सब एक्सरसाइज है ये। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने कमरे में जाकर के प्रार्थना में एक्सरसाइज करनी है, बाइबल पढ़ करके ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करनी है। आपको अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी सोच को डिसिप्लिन में लाना है, अनुशासित करना है, अनुशासन में लाना है। अब तीसरी चीज, यदि हमने विश्वास से परमेश्वर के नए स्वभाव को पहन लिया है, तो हमारे जीवन में पुराने बातें नहीं होनी चाहिए। और अलग अलग अनुवाद में जो बाइबल में पढ़ते हैं, तो इसको मैं आपसे जो कुछ लिखा है मैंने वो पढ़ के बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव पुट ऑन द न्यू मैन, पुट ऑन द न्यू सेल्फ एंड पुट ऑन योर न्यू नेचर। यदि आपने नए स्वभाव को और नए अपने व्यक्तिगत जीवन को, सारी बातों को, नएपन को ले लिया है, तो कुलुस्सियों उसके 3:10 में लिखा है, और नए मनुष्य को पहन लिया है, और जो अपने सृजनहार के रूप में के अनुसार प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अब देखिए, जब हम शरीर के 5 बातों को मार देते हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, और फिर प्रार्थना करके कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। आज मैं अपने सारे पापों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ प्रभु यीशु मसीह, और अब मैं कुछ एक्सरसाइज करने के लिए आया हूँ प्रभु यीशु। मैं अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए आया हूँ, मुझे पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। और जब हम पश्चाताप करते हैं और जब हमारा नया जन्म हो जाता है, तो हम यीशु को पहन लेते हैं, हम उस नए स्वभाव को अपने जीवन में ले लेते हैं। और फिर इस सारी बातों को जब आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। यदि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समय उतार दिया है, जो सृजनहार यानी हमारा जो पैदा करने वाला आत्मिक यीशु मसीह है, उसके स्वरूप में बनते जाते हैं, रोज नया बनता जाता है हम जब प्रभु यीशु की संगति में रहते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो यही हमें बताता है कि किस प्रकार से हमें रोज परमेश्वर के वचन को, इस प्रोटीन को, जैसे जिम के जाने के बाद लोग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अपन को मसल्स बनाते हैं, और उनका भोजन आप देखिए कितनी भयंकर डाइट लेते हैं। इस डाइट को आप लेंगे ना, केवल 3 चैप्टर रोज पढ़ेंगे, तो आप बाइबल को पूरा खत्म कर देंगे पूरे साल में। अब यहाँ पे लिखा, जब नए मनुष्य को पहन लिया, तो क्या है? बाइबल में प्रभु यीशु ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जो आपको मत्ती 9:16 में मिलेगा। वहाँ पे प्रभु यीशु ने कहा है, कोरे कपड़े का पेबंद पुराने परिहार पे न पुराने कपड़े पर मत लगाओ। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे लिखा है कि कोरे कपड़े का। मैं जब इस सारी बातों पर विचार कर रहा था, तो हम जब छोटे थे, हमारे पापा हमारे लिए घर में ही जो अंडर गारमेंट होते हैं वो सिलते थे। तो बाजार से जाके कोरा लट्ठा लेके आते थे। आप तो आजकल के बच्चे जानते नहीं है, पूरा थान लेके आते थे और उसको पहले पानी में भिगो देते, श्रिंक कर देते थे। उससे क्या होता था, उसमें जो जितना सुकड़न होती थी उसके बाद सुखा देते, वो अपनी उस पोजीशन में आता था। तो कपड़े सिलने के बाद दोबारा जब धोते थे तो वो सुकड़ता नहीं था। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपका नया जीवन हो गया है, तो इस जीवन पर फिर वो पुरानी बातें मत लगा। कोरे कपड़े का पेबंद पुराने परिहार पर मत लगा। यानी अगर आपके जीवन में अभी भी पुरानी बातें हैं, तो इसका मेल नहीं खाएगा। क्योंकि क्या है कि जब पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पेबंद लगाते हैं, तो जब धोते तो उसमें से खींच लेता है कि सुकड़ गया। तो कहने का मतलब है, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु के कार्य दिखाई देने चाहिए। जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव है, जैसे प्रभु यीशु के कार्य हैं, वो हमें दिखने चाहिए। हमारी सोच, हमारी सारी बातें। चौथी बात है,
प्रिय भाई बहन, 5 सिद्धांत जो बता रहा हूं, अगर आपने इसको अपने जीवन में ले लिया, व्यक्तिगत इसको मैंने अपने जीवन में लिया है और इससे मुझे बहुत आत्मिक लाभ हो रहा है। और अभी भी इन माई डे टू डे लाइफ एवरी डे आई रीड द बाइबल एंड मेडिटेट एंड ऑल दीज थिंग्स आई एम टेकिंग इन माई लाइफ, आई एम पुटिंग ऑन जीसस। अपने जीसस को मैं अपने पहन रहा हूं मैं। तो यहाँ पे चौथी बात कुलुसियों 3:12 में बहुत अच्छी चीज है। अब यहां पे कहता है कि जब आप नए बन गए, अब आपको कुछ बातें और है इनको ले लेने का। यू हैव टू पुट ऑन ऑल दिस थिंग, रोज आपको अपने जीवन में लेना है। क्या है? कुलुसियों 3:12 में लिखा है, ये जो 5 बातें हैं हमें धारण करनी है, हमारे परमेश्वर की समानता में हमें बनाएंगे। ये जो 5 बातें हमें अपने जीवन में लेनी है, अगर हम इन चीज़ों को ले लेंगे तो हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा देखने का नड़िया सब कुछ यीशु मसीह के जैसा हो जाएगा। प्रिय भाई बहनों, में टाइम नहीं तो मैं आपको बताता कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के लिए यहूदा ने कहा था कि जिसको मैं चुम्मा करूं या किस करूं उसको ही पकड़ना, क्योंकि यीशु मसीह के सारे चेले रहते, उसके साथ रहते रहते यीशु के जैसे हो गए थे, परिवर्तित हो गए थे। ये बहुत बड़ा जो मैंने विजन देखा था वो है, लेकिन इतना सा बता दिया कि वो यीशु के साथ रहते रहते ऐसे हो गए थे। और इसका सुंदर उदाहरण आपको प्रेरित 4 अध्याय में मिलेगा, जहां आप पढ़ेंगे किस प्रकार से जब पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया गया, उनको डांटा जा रहा है कि यीशु नाम से कुछ मत करो। और जब उनके हियाव को देखा, उनके डेयरिंग पावर को देखा, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो साधारण लोग हैं, तो ये तो पढ़े लिखे लोग नहीं है। उनकी जो क्वालिफिकेशन क्या थी? क्वालिफिकेशन ये थी कि उनके जो रहने का, जो प्रभु के साथ रहते, हर बातें चेंज होगी तो उन्होंने पहचानना कि ये यीशु के साथ रहते थे। अगर आप यीशु के साथ रहते हो, आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया और इन 5 बातों को अपने जीवन में ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? आप प्रभु यीशु के जैसे दिखाई देंगे। उठने बैठने में हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता लगेगा। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि जब से प्रभु यीशु ने मुझे इस हेयरिंग की चंगाई दी है। पहले मैं बहुत जोर से बोलता था, मेरे को लोग यही बोलते थे कि आप डांटा मत करो, आप ऐसे मत बोलो। अब क्या करूं, मजबूरी थी। लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे बहुत अच्छी चंगाई दी है। मैं अच्छा सुन सकता हूं, धीरे बोल सकता हूं। तो यहाँ पे जो 5 बातें जो प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए कहता है, वो है जो आपको लेनी है। यहाँ लिखे, इसलिए परमेश्वर के चुनों की नाई जो पवित्र प्रिय है। आपको प्रभु यीशु ने चुन लिया, आप उसके लहू से धोए गए हो, आपने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। अब आप रोज अपनी एक्सरसाइज में इस प्रोटीन को खाते हो, इस भोजन को खाते हो, इस रोटी को खाते हो, ये सब कुछ है। जब लेते हो तो कहता है कि अब इन सारी बातों के बाद बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण कर लो। इन वचनों को पढ़िए, ये हमें यीशु के जैसे बना देंगे। क्या कहते हैं? बड़ी करुणा। करुणा का अर्थ होता है, करुणा का अर्थ जो है माँ का उस बच्चे से जोड़ा जाता है। माँ की करुणा को, जो बच्चा पैदा हुआ है, जिसको माँ अपने सीने से लगाए रहती है, उसको नर्चर करती है, उसको पालती है, उसको खुराक देती है, वहाँ उस करुणा का प्रभु यीशु मसीह में वही करुणा है। एक एल शद्दाई है, माँ का स्वभाव है उसमें, प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मिक दूध से हमें मजबूत बनाता है। जैसे जिम के लोग दूध भी पीते हैं, पनीर भी खाते हैं और वगैरह बहुत करते हैं। लेकिन जब आप इन चीज़ों को ले लेंगे तो आप जानते हैं क्या कहता है बाइबल के वचन, क्या कहते हैं? सहनशीलता को धारण करो। जैसे यीशु मसीह की इतनी सहनशीलता थी कि यीशु को मारा जा रहा था लेकिन अपना मुंह बंद करे हुए था। आने वाले दिनों में उसके क्रूस का हमने जो तैयारी की है, वचन वो भी देने वाला हूँ। वहाँ देखेंगे कि यीशु मसीह को मार रहे हैं, पीट ले, लेकिन मुंह बंद किए हुए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, नया मनुष्य बन जाते हैं, तो इफिसियों उसके 5:1 में लिखा है, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, बी इमिटेटर ऑफ गॉड देयरफॉर एज ए बिलवेड चिल्ड्रन। यानी परमेश्वर के ऐसे बच्चे के समान जो यीशु की नकल करते हैं, प्रिय बालकों के समान
मसीह के सदृश बनो, उस जैसे बनो, इस प्रकार से हिंदी में लिखा है। और अब जब आप इसको फिलिपियों 2:5 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन जीसस क्राइस्ट। यानी जैसे यीशु का दिमाग था, सोच थी, विचार थी, ऐसा ही तुम्हारा होना चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, जो चौथी एक्सरसाइज बताई है, इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप में ऐसा काम करेगा, फिर आप संसार की नकल नहीं करेंगे। जैसे पौलुस ने रोमियो 12 में कहा है, उसके दूसरे वचन में, डू नॉट बी कन्फॉर्म दिस वर्ल्ड, इस संसार के जैसे मत बनो, क्योंकि तुम परमेश्वर यीशु मसीह के हो। और जब पौलुस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गया तो पौलुस भी 1 कुरिन्थियों 11 में कहता है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। कहते हैं जैसे मैं यीशु की नकल करता हूं तुम मेरी नकल करो। हिंदी में लिखा है, मेरा अनुकरण करो जैसे मैं यीशु का अनुकरण करता हूं, फॉलो मी एज आई फॉलो जीसस क्राइस्ट। तो ये चौथी चीज थी। और आखिरी चीज हम देखेंगे, पांचवी, जो कुलूसियों उसके 3:14 में मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय भाई बहनों, आप देख सकते हैं कि जब मैं सुबह तैयार हुआ और मैंने पैंट पहनी तो मैंने एक बेल्ट कस रखा है। ये बेल्ट कस रखा है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि प्रैक्टिकली हो जाए कि मैंने बेल्ट इसलिए कसा है कि अगर मेरी पैंट ढीली होगी तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। आपने देखा होगा, मैं आज से बहुत साल एक सेवक की बताता हूँ, जब वो एज ए स्पीकर होकर आए थे तो वो बेल्ट बांधना भूल गए थे और उनकी पैंट बहुत ढीली थी, तो उनको बार बार ऐसे ऐसे करना पड़ता था। आखिरी में बीच मैसेज में उनको छोड़कर जाना पड़ा और बेल्ट कसना पड़ा। ठीक वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे वो कहना चाहता है, परमेश्वर का दास पौलुस आपसे कह रहा है, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इस बेल्ट को बांध लो। आपने जो जो चीज़ें धारण की है, आपने जो चीज़ छोड़ी है, क्योंकि इस शरीर पर बराबर बाहरी आक्रमण होता रहता है। ये फ्लैश है, शरीर है। एज लॉन्ग एज वी आर इन फ्लैश, हमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, देखिए, परीक्षा के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। इसलिए पौलुस ने 2 तीमुथियुस 1:2-12 में कहा है कि जवानी के अभिलाषा से भागो। यानी जो जवान में अभिलाषा होती है वही बूढ़े में भी होती है, बूढ़ी में भी, सब में वो अभिलाषा होती है, शरीर की अभिलाषा। तो यहाँ लिखा है कि जब आपने छोड़ दिया तो कहता है कि प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है इससे बांध लो, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होने के लिए बुलाए गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो, क्योंकि प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया है वो हमारे अंदर डाला गया है। प्रेम क्या है? प्रेम यीशु मसीह है, परमेश्वर प्रेम है। और जब हम प्रभु यीशु को जीवन दे देते हैं, नया जमाना हो जाता है, तो रोमियो 5:5 कहता है, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, एंड द लव ऑफ गॉड हैज बीन पोर्ड आउट इन आवर लाइफ, इन आवर हार्ट, इन आवर माइंड। तो परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये नयापन आ जाए? तो इसके लिए आपको कहीं जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है, उसका तैयारी करने का गाइड है। आपने को जिम में जब जिम करने के लिए जाते हैं तो उनका जो ट्रेनर होता है तो उसको फॉलो करते हैं। हमारा ट्रेनर कौन है? हमारा ट्रेनर जो है बाइबल है, यीशु है और पवित्र आत्मा है। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप एक दिन इतने सामर्थ्य बन जाएंगे कि उस दिन आप जब यीशु के सामने न्याय के दिन खड़े होंगे ना, आप निराश नहीं होंगे। प्रभु यीशु खुद आपका वेलकम करेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? अगर आज तक आपने प्रभु यीशु को जीवन नहीं दिया है, इन अवर डे टू डे लाइफ एवरी डे वी हैव टू कन्फेस। आप 1 तीमुथियुस उसका 1:15 पढ़िए, जहाँ पे पौलुस कहता है कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। 1 कुरिन्थियों 15:31 में कहता है, मैं पाप के लिए रोज मरता हूँ। तो एवरी डे यू हैव टू कन्फेस। तो आप क्या मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आइए हम प्रार्थना करते हैं। बस मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, मैं अपनी बीमारी के बोझ को, अपने पाप के बोझ को
मेरे दिमाग में जो गंदगी है उसके बोझ को, मेरे सारे पाप के बोझ को तेरे पास लेके आया हूँ और मैं तुझे देना चाहता हूँ। तूने कहा अपना बोझ मुझ पर डाल दो। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करें। मैं चाहता हूं कि तेरे आगमन में और तेरे न्याय के दिन मैं निष्कलंक तेरे सामने साबित हो जाऊं। प्रभु यीशु, आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगी और जो भी एक्सरसाइज है, आत्मिक एक्सरसाइज, उसे मैं रोज करूंगा या करूंगी। प्रभु यीशु मसीह सहायता दे। पवित्र आत्मा, मुझे तेरी सहायता चाहिए। प्रभु यीशु, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता करना, मैं बहुत कमजोर हूं। सारी महिमा यीशु मैं अपने आत्मा प्राण देह को तेरे को देता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। या प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। प्रभु यीशु आप लोगों को आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने इस प्रकार से प्रार्थना की है, इस वचन से कोई भी संबंधित आपका प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है, ये कनाडा का नंबर है, +1 780 909 0645। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति आपके जीवन में, आपके परिवार में बराबर बने रहे। आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।